व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो। उपरोक्त कथन के परिचय के बारे में बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसका अस्तित्व व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक संरचना यानी समाज के दोहरे ताने बाने से बुना गया है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं, हित और सर्वोत्तम की धारणाएं होती हैं जो उसे सुख, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। हालांकि यह एक सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि एक व्यक्ति का हित स्वतः ही पूरे समाज के व्यापक हित में परिवर्तित हो जाएगा। इसके विपरीत इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अक्सर व्यक्तिगत सर्वोत्तम की अंधाधुंध खोज सामूहिक कल्याण कलेक्टिव गुड के लिए संकट पैदा कर देती है। ये द्वंद्व ही इस कथन के मूल में है जो एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। व्यक्तिगत हित और सामाजिक अहित का द्वंद्व, द कॉन्फ्लिक्ट। यह विरोधाभास तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति अपने अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देता है, जिससे व्यापक सामाजिक लागतें उत्पन्न होती हैं जिन्हें नकारात्मक बाह्यताएं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में अनियंत्रित लोभ से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत हित और सामाजिक अहित के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिगत सर्वोत्तम। एक निगम या व्यापारी के लिए अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना उनका प्राथमिक हित होता है। सामाजिक अहित। इस लाभ की अंधी दौड़ में वे अक्सर सस्ते श्रम का शोषण करते हैं, कर चोरी करते हैं या पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उदाहरण के लिए, मुनाफे के लिए वनों की कटाई करना व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से सर्वोत्तम हो सकता है, लेकिन यह समाज के लिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के रूप में विनाशकारी है। इसे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं। पर्यावरण और संसाधन का उपयोग। व्यक्तिगत सर्वोत्तम। एक व्यक्ति के लिए निजी वाहन का उपयोग सुविधा और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। सामाजिक अहित। करोड़ों लोगों द्वारा इसी व्यक्तिगत सर्वोत्तम का चुनाव करना वायु प्रदूषण, यातायात जाम और जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ाता है, जो अंततः पूरी मानवता के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य और जन सुरक्षा। व्यक्तिगत सर्वोत्तम। महामारी के दौरान मास्क न पहनना या सामाजिक दूरी का पालन न करना एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सुविधा हो सकती है। सामाजिक अहित। ऐसे कार्य संक्रामक रोग के प्रसार को बढ़ाते हैं, जिससे पूरी स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव पड़ता है, कमजोर वर्ग खतरे में पड़ते हैं और सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा बाधित होती है। राजनीतिक और नैतिक क्षेत्र। व्यक्तिगत सर्वोत्तम। एक राजनेता के लिए चुनाव जीतने हेतु जातिवाद या सांप्रदायिकता फैलाना व्यक्तिगत रूप से सत्ता प्राप्ति का त्वरित साधन हो सकता है। सामाजिक अहित। ये समाज के ताने बाने को तोड़ता है, सामाजिक सद्भाव को नष्ट करता है और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। कल्याणकारी राज्य और सामूहिक हितों की प्राथमिकता। ये कथन इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि समाज को अपने सामूहिक हित की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तिगत हितों को सीमित करना होगा। यहीं पर राज्य और नैतिकता की भूमिका आती है। कानून और विनियमन, लॉज एंड रेगुलेशन। सरकारें अर्थात राज्य व्यक्तिगत लाभ के हानिकारक परिणामों को रोकने के लिए कानून और विनियमन बनाती हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यूनतम मजदूरी कानून और एकाधिकार विरोधी कानून। ये नीतियां व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, लेकिन समाज के सामूहिक कल्याण की रक्षा करती हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे दार्शनिकों का उपयोगितावाद का सिद्धांत यह मानता है कि नैतिक रूप से सर्वोत्तम कार्य वह है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करे। इस सिद्धांत में यदि एक व्यक्ति का हित बहुमत के हित से टकराता है तो बहुमत के हित को प्राथमिकता दी जाती है। नागरिक कर्तव्य और सामाजिक पूंजी। समाज अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तियों से कुछ बलिदान की अपेक्षा करता है। करों का भुगतान करना, सैन्य सेवा देना या सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, ये सभी व्यक्तिगत स्तर पर असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन ये समाज की एकजुटता और कार्यप्रणाली सोशल फंक्शनिंग के लिए अपरिहार्य हैं। व्यक्तिगत सर्वोत्तम जो वास्तव में सामाजिक सर्वोत्तम है। यह मान लेना भी भूल होगी कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित हमेशा विरोधी होते हैं। कई बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नवाचार ही सामूहिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे नवाचार और उद्यमिता। जेफ बेजोस अमेज़न या बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी सफलताओं की व्यक्तिगत खोज ने वैश्विक स्तर पर रोजगार, तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता सुविधा को जन्म दिया है। यहाँ व्यक्तिगत समृद्धि ने सकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न की हैं। कला और संस्कृति। एक कलाकार की अपने रचनात्मक जुनून की व्यक्तिगत खोज समाज को नए विचार, सौंदर्यबोध और भावनात्मक संतुष्टि सामूहिक सर्वोत्तम प्रदान करती है। नैतिक नेतृत्व। महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं के व्यक्तिगत नैतिक निर्णय सत्य और न्याय के लिए अडिग रहना ने संपूर्ण समाज को गुलामी और अन्याय से मुक्ति दिलाई। निष्कर्ष। संतुलन ही कुंजी है। निष्कर्षतः ये कथन हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच की बारीक रेखा को समझने के लिए प्रेरित करता है। एक संतुलित और न्यायसंगत समाज वह है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी की सीमाओं के भीतर।
एक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह एक ऐसी व्यवस्था, कानून, नैतिकता, शिक्षा बनाए जहां व्यक्तिगत सर्वोत्तम की खोज स्वचालित रूप से सामाजिक सर्वोत्तम की दिशा में प्रेरित हो। नागरिकों को ये समझना चाहिए कि उनका सच्चा और दीर्घकालिक व्यक्तिगत कल्याण केवल तभी संभव है जब समाज समग्र रूप से स्वस्थ और समृद्ध हो। व्यक्ति और समाज के बीच का ये रिश्ता ऐसा है जैसे कि एक जहाज और उसमें बैठे यात्री। यात्री का व्यक्तिगत हित केवल तभी सुरक्षित है जब पूरा जहाज सुरक्षित हो। इस प्रकार विवेकशील व्यक्तिगत हित अंततः व्यापक सामाजिक हित को ही जन्म देता है।